बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ज़ेड न्यूज़। नाज़रीन, आज की जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो एक तो है ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन जो कि पब्लिक करने का फैसला किया है और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें जस्टिस अजमत शहीद शेख ने नए इंकशाफात भी किए हैं कि भेड़िए उनको तंग करते रहे हैं, आवाज़ें मारते रहे हैं और रिपोर्ट का एक हिस्सा उन्होंने मार्गलाब की पहाड़ी में बैठ के तैयार किया है। इसके पीछे असल कहानी क्या है, उनके कहने का मकसद क्या है। दूसरा जो है, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से एक वाज़े तौर पे ज़ोरदार थप्पड़ जो है वो अपोजिशन को मारा गया है, ख़ास तौर पे नून लीग को, जो उनके ऊपर तनकीद कर रही थी भारत के हवाले से कि अब खान जो है भारत से ताल्लुकात जोड़ने जा रहा है। उसका आज जो है जवाब दिया है, उसकी डिटेल आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रॉडशीट कमीशन की। आपको याद होगा जब ये ब्रॉडशीट कमीशन बनने लगा तो उस वक्त भी कुछ शख्सियात ने ये कोशिश की थी कि ये कमीशन ना बने और इसकी मुखालफत की जाती रही, मगर वज़ीर आज़म इमरान खान डट गए कि नहीं, कमीशन बनाया जाएगा कि पता चलाया जाए कि आखिर कौन लोग हैं जो इस सारे मामले के पीछे हैं और किस तरीके से गलत अदायगियाँ जो हैं वो की गई थी, जिसमें निशानदेही भी हुई थी कि कितने पैसे जो हैं वो गलत तरीके से भी दिए गए हैं, जो कि लाखों डॉलर बनते हैं, जिनमें करोड़ों का आप कह लें और रकम बनती है, वो जो है गैर कानूनी तौर पर गलत तरीके से मूसवी को दी गई थी। इस रिपोर्ट में एक तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि ब्यूरोक्रेसी ने किस तरीके से अदम तावन किया, और उन्होंने इस रिपोर्ट में कहा है कि ब्यूरोक्रेसी ने ये इक़दामात इसलिए उठाए कि करप्शन के दिलदादा सियासतदान उनकी करप्शन छुपाने के लिए ये सारे इक़दामात उठाए गए ताकि उनको बचाया जा सके। और रिकॉर्ड ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि लंदन हाई कमीशन से भी गायब किया गया है। और फिर जो रिपोर्ट के आखिर में ख़ास तौर पे जो चीज़ें उन्होंने लिखी उसमें उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट का एक हिस्सा उन्होंने मार्गला की पहाड़ियों में बैठ के बनाया है और उसमें जो उनका इशारा भी था वो भी आपको बताता हूँ। और रिपोर्ट में उन्होंने ये भी कहा कि गिदड़ों की, भेड़ियों की आवाज़ें आती रहीं, यानी वो मैसेज दिया जा रहा था कि आप एहतियात से काम लें, आप रिपोर्ट बनाते वक्त जो मफादात हैं उनको मद्देनज़र रखें, उन लोगों के मफादात जो इस करप्शन में मुलविस हैं, जो इस साजिश में मुलविस हैं। मगर उन्होंने कहा है कि उन गिदड़ों की आवाज़ें, उन भेड़ियों की आवाज़ें उनको उनके मकसद से नहीं रोक सकती, उनको मेरिट पर रिपोर्ट बनाने से नहीं रोक सकती, ना ही रोक सकी हैं, ना ही वो इन से डरने वाले हैं। उस रिपोर्ट में एक तो उन्होंने ये भी कहा कि जो मूसवी हैं वो खुद सज़ा याफ्ता हैं, उनके खिलाफ भी हुकूमत को चाहिए कि तहकीकात करे। तारिक फवाद मलिक का जो अक्सर जिक्र आता है उसके हवाले से भी उन्होंने कहा है कि वो खुद मफरूर हैं और इंटरपोल ने उनके रेड वारंट भी जारी कर रखे हैं। अब जो मामला है भेड़ियों का वो क्या है, दरअसल ये वो भेड़िए हैं, ये वो गिदड़ हैं जो आवाज़ें दे रहे थे कि इस रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए, ये रिपोर्ट सही बुनियादों पर तैयार ना की जाए। वो लोग जो ये चाहते थे कि उनके नाम छुपे रहें और ये मामला दब जाए, जिन्होंने करोड़ों अरबों रुपए खाए हुए थे, वो जो है वो कर रहे थे। और जो उनका इशारा था वो भी यही था कि मार्गला की पहाड़ियों के इर्द गिर्द इंतहाई बासल लोग रहते हैं जो उन्हें ये मैसेज देना चाहते थे कि जनाब आप ऐसा ना करें, मगर उन्होंने ऐसा किया। और उन्होंने ये कहा है कि अफसोस की बात है कि एक अजीब सा करप्शन का रुझान है। ये भी पता करना चाहिए कि रुझान क्या माजी से है, क्या कबायली रिवायात से आ रहा है, या फिर हमारा इखलाकी दिवालियापन है। हकीकत तो यही है, ये हमारा इखलाकी दिवालियापन है कि हमारा जो माशरा है वो करप्शन का आदी हो चुका है, करप्ट हो चुका है, और वो जो है यही चाहता है कि
ये मामला चलते रहें और उनको कोई रोकने वाला ना हो। उन्होंने एक अहम पॉइंट जो है ये भी लिखा कि ये जो करप्शन के लोग हैं, जो करप्शन में मुलविस हैं, ये बेसिकली वो लोग हैं जो हर वक्त किसी न किसी बड़े के पीछे दुम हिलाने के लिए तैयार होते हैं और हर वक्त ये मुंह अपना खोल के रखते हैं कि कोई टुकड़ा तो गिरेगा और उनके मुंह में आएगा। यानी कोई भी अगर काम हो रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट हो रहा है, तो उसमें ये माफिया आ जाता है और मुंह खोल लेता है कि जी उनको भी दिया जाए। ब्यूरोक्रेसी को खासतौर पे उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि ब्यूरोक्रेसी इन सारे काम के पीछे है, वो इन करप्ट माफिया की पोस्ट पनाई भी करती है। जो करप्ट सियासतदान हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ देने में ब्यूरोक्रेसी मुलविस है। अब आप देख लें कि पेट्रोलियम के हवाले से जो इंक्वायरी आई, उसके बाद वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया, नदीम बाबर को फारिग कर दिया, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को फारिग करने की बात आई, मगर अभी तक सेक्रेटरी पेट्रोलियम को ओहदे से नहीं हटाया जा सका है। तो यहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कितनी मजबूत है और ये माफिया का हिस्सा कैसे बनी हुई है। बहरहाल इस रिपोर्ट ने उन तमाम पर्दा नशीनों के राज खोल दिए हैं जो इस सारे सिर्फ इस मामले में नहीं, कई और मामलात में भी मुलविस हैं। हाँ, रिपोर्ट में अलबत्ता नैब की तारीफ ज़रूर की गई है कि नैब के रिकॉर्ड से ही हमें काफ़ी चीज़ें मिली, अदरवाइज तो कोई रिकॉर्ड देने के लिए तैयार ही नहीं था और यही बात होती थी कि रिकॉर्ड गायब हो गया है। अब नाज़रीन, दूसरी जो खबर है बड़ी, वो ये है कि नून लीग की जानिब से मुसलसल तनकीद की जा रही थी, ख़ास तौर पे एहसन इकबाल की जानिब से, कि जनाब इमरान खान जो कि मोदी को हिटलर कहते थे, क्या अब उसका स्टेटस चेंज हो गया है कि पाकिस्तान चीनी और कपास भारत से दरामद करने जा रहा है। अब ये कैसे ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। हमारे वक्त में तो और बातें होती थी, अब ये और बात कर रहे हैं। तो वज़ीर ख़जाना ने भी इस बात की तस्दीक की थी, जी बिल्कुल हम ये करने जा रहे हैं, कपास और चीनी दरामद करने, और वो भी निजी सेक्टर जो है उनको ये मौका दिया जाएगा। अब निजी सेक्टर ये वही है जो माफिया का हिस्सा है, वही जो फ़ायदा उठाना चाहता था। मगर आज काबीना का इजलास हुआ और समरी पेश की गई, तो समरी को मुस्तरद किया गया है और इसकी मुखालफत की है काबीना में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दाखिला शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद अहमद और वफाकी वज़ीर असद उमर। इसके अलावा शीरी मज़ारी ने भी मुखालफत की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वाज़ेह तौर पर कह चुकी है कि जब तक भारत की कश्मीर के हवाले से पॉलिसी तब्दील नहीं होती, ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते। आर्टिकल 370 की मनसूखी तक ताल्लुकात को बहाल नहीं किया जा सकता है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों में मुलविस है और इस बात पर भारत से चीनी और कपास दरामद करने की हरगज़ इजाज़त नहीं दी जाए। और जो हम तक खबरें पहुंची कि काबीना ने उस समरी को मुस्तरद किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से बात हुई तो उन्होंने इस अंदाज में मौक़िफ़ अपनाया कि मौखर कर दिया गया है फ़िलहाल मामला, कि भारत से कपास और चीनी दरामद नहीं की जाएगी। उनसे क्रिकेट के हवाले से भी सवाल किया गया है कि क्रिकेट की बहाली हो सकती है भारत और पाकिस्तान के दरमियान। तो उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर इशारा दिया कि ताल्लुकात का सब दारो मदार भारत पर है और वो भी कश्मीर से मशरूत है कि कश्मीर के हवाले से वो अपनी पॉलिसी तब्दील करे तो हालात बेहतर हो सकते हैं, वरना चीनी और कपास तो क्या क्रिकेट की बहाली के भी कोई इम्कानात नज़र नहीं आते। ये वाज़ेह तौर पे अब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पैगाम दे दिया है और खान ने ख़ास तौर पे उन लोगों को भी पैगाम दे दिया है जो पिछले चंद दिनों से ये शोर मचा रहे थे कि पाकिस्तान ने ये क्या कर दिया, पाकिस्तान ने कश्मीर का सौदा कर दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के ख़त का जवाब दिया तो उस पर भी कहा कि जनाब ये क्या, अब तो ख़त व किताबत शुरू हो गई है। हालांकि उस ख़त के अंदर वाज़ेह तौर पे प्राइम मिनिस्टर ने कहा
کہ کشمیر کے حوالے سے بھارت کو سوچنا ہوگا، بھارت کے مقبوضہ کشمیر کے حالات نارمل کرنے ہوں گے، کشمیر کی جو حیثیت ہے وہ بحال کرنی ہوگی، ان سارے موضوعات کا بھی ذکر کیا، مگر بار بار یہ تنقید کی جا رہی تھی، اور آج ان تنقید کرنے والوں کو واضح طور پر پیغام دے دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے جو وہ سوچ رہے ہیں یا وہ جو لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ حکومت کا واضح موقف ہے، اور وہ لوگ جو کوشش کر رہے تھے کہ تعلقات جو ہے وہ شروع ہو جائیں کشمیر کی حیثیت تبدیل ہوئے بغیر، ان کو بھی خان کی جانب سے واضح میسج دے دیا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، جو ہم نے ان کو کہا تھا اسی کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اس کے بغیر کسی بھی نقطے پر بات چیت نہیں ہوگی۔ تو یہ واضح طور پہ اب جو وہ لوگ باتیں کر رہے تھے ان کو میسج مل چکا ہے کہ بھارت جو ہے بھارت سے تعلقات اسی بات پر ہی ہوں گے کہ وہ کشمیر کی حیثیت بحال کرے، کیونکہ بھارت کے اندر بھی یہ باتیں کی جا رہی تھی کہ جناب پاکستان جو ہے وہ اب گڑ گڑا رہا ہے، پاکستان کو چینی چاہیے، کپاس چاہیے۔ بھارتی میڈیا انٹیلیجنسیا بڑا زور و شور سے شور مچائے ہوئے تھے، آج بھارت کو بھی واضح طور پہ جواب مل گیا ہے۔ ناظرین یہ تھی تازہ ترین، انشاءاللہ نئی تازہ خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔